महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण बिंदु हैं, महत्वपूर्ण बिंदु। ये महाद्वीप जो है, इस महाद्वीप का कुछ इतना नहीं है, देश है जो नहीं, अंटार्कटिका महाद्वीप है, बर्फ बर्फ जमी रहती है, तो जनशून्य महाद्वीप है। इन महत्वपूर्ण बिंदु जो हैं, उन महत्वपूर्ण बिंदुओं में लिख लो, यानी कि ये जो महाद्वीप है, इस महाद्वीप पर कठोर, यानी कि लिखो यहां पर कठोर व शीत जलवायु मिलती है। कठोर व शीत जलवायु मिलती है। ठीक है, पहला बिंदु। हाँ, इसका जन शून्य है, यहाँ पर कोई जनता नहीं पाई जाती, मतलब खिसकता हुआ महाद्वीप इसी कहते हैं, जन शून्य इसीलिए क्योंकि ये महाद्वीप जो है, इस महाद्वीप में कोई जनसंख्या नहीं थी। जन शून्य का मतलब यानी कि शून्य, जहां पर जनसंख्या शून्य मिलती है। उसके बाद लिखिए इस महाद्वीप का, इसका लगभग 98% भाग बर्फ से ढका हुआ है। ठीक है, लगभग 98% भाग जो 98% भाग जो है वो बर्फ से ढका हुआ है। यहां पर दिन और रात की अगर अवधि देखी जाए, दिन में रात की अवधि 6 माह होती है। यानी कि दिन और रात की अगर अवधि देखी जाए, रात और दिन की अगर यहाँ बात की जाए, तो यहाँ पर 6 माह की होती है। 6 माह दिन रहेंगे, 6 माह रात रहेंगे। ध्रुव जो होते हैं अंटार्कटिका में 90 डिग्री दक्षिण जो है उत्तरी ध्रुव चाहे दक्षिण ध्रुव में 6 माह के दिन और 6 माह की रात, यानी कि यहाँ दिन रात की अवधि जो है 6 माह रहती है। ये महाद्वीप जो है, अंटार्कटिका महाद्वीप की पहचान जो है पेंगुइन पक्षी को माना जाता है। पेंगुइन पक्षी है, देखिए इसकी पहचान पेंगुइन पक्षी को माना जाता है। ठीक है, अंटार्कटिका महाद्वीप जो है, इस अंटार्कटिका महाद्वीप की पहचान किसे माना जाता है? पेंगुइन पक्षी जो अधिकतर अंटार्कटिका महाद्वीप के वही मिलती है। इस महाद्वीप, ये महाद्वीप जो है, इसकी सबसे बड़ी पर्वतमाला है कि महाद्वीप, ये जो अंटार्कटिका महाद्वीप है वहां पर बर्फ ही बर्फ होती है, उसकी है ट्रांस अंटार्कटिका पर्वतमाला, यानी कि इस महाद्वीप की सबसे बड़ी पर्वतमाला। इस महाद्वीप की सबसे बड़ी ट्रांस अंटार्कटिका पर्वतमाला, ट्रांस अंटार्कटिका पर्वतमाला। ठीक, ट्रांस अंटार्कटिका पर्वतमाला, या इसे क्वीन मोड पर्वतमाला भी कह सकते हैं। ऑब्लिक क्वीन मोड पर्वतमाला। ठीक है, क्वीन मोड पर्वतमाला भी इसे कह सकते हैं। यहाँ तक आप उतार लो इनको, इन बिंदुओं को। उसके बाद कुछ और इसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन बिंदुओं को और आपको लिखा दिया जाता है।
देखिए उसके बाद नेक्स्ट है, इस महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, यानी कि अंटार्कटिका महाद्वीप जो है, उस अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी विल्सन मेसिफ है। यानी कि इस महाद्वीप जो अंटार्कटिका महाद्वीप, इस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी जो है विल्सन मेसिफ है। विल्सन मेसिफ जो है 5140 मीटर ऊंचाई है। तो लिखिए विल्सन मेसिफ, विल्सन मेसिफ, विल्सन मेसिफ 5140 मीटर, 5140 मीटर ऊंचाई पर है। देखिए अंटार्कटिका महाद्वीप में अंटार्कटिका महाद्वीप में मिलने वाला एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, अंटार्कटिका महाद्वीप में मिलने वाला एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है, ज्वालामुखी वो है माउंट इरेब्स। माउंट इरेब्स। माउंट इरेब्स यानी कि अंटार्कटिका महाद्वीप में मिलने वाला एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी का मतलब आप जानते हो, जिसमें निरंतर लगातार उद्गार जो होते रहते हैं, उद्गार जो चलते रहते हैं, वो है माउंट इरेब्स सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक है। उसके बाद लिखिए विश्व का सबसे ठंडा स्थान जो है यहीं पाया जाता है। विश्व का सबसे ठंडा स्थान, विश्व का सबसे ठंडा स्थान, विश्व का सबसे ठंडा स्थान बर्फोयास्क जो आपने देखा था, ठीक है, अंटार्कटिका महाद्वीप में ही पाया जाता है। बोस्टोक -89, बोस्टोक जो है -89 डिग्री तापमान से पाया जाता है। ये माइनस पर पाया जाता है, -89 डिग्री, 89 पॉइंट उसके पास लगभग 2 या 3, 89.23 पाया। मैंने सीधे आपको लिख दिया 89 पॉइंट। ठीक है। विश्व का सबसे ठंडा स्थान बोस्टोक है, 89 डिग्री तापमान का सबसे कम मात्रा में पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट लिखिए ब्लिज़ार्ड जो है, ब्लिज़ार्ड को अंटार्कटिका महाद्वीप का घर कहा जाता है। ठीक है। ये जो ब्लिज़ार्ड जो है, ये ब्लिज़ार्ड अंटार्कटिका महाद्वीप जो अंटार्कटिका महाद्वीप के घर कहलाते हैं। ब्लिज़ार्ड को अंटार्कटिका महाद्वीप का घर कहलाते हैं। ब्लिज़ार्ड जो होते हैं, ये जो ब्लिज़ार्ड है, ये बर्फीले तूफान होते हैं। ब्लिज़ार्ड का मतलब लो बर्फीले तूफान। ठीक है। ब्लिज़ार्ड होते हैं बर्फीले तूफान। तो वो बर्फीले तूफान जो आते हैं, उन बर्फीले तूफान को, ब्लिज़ार्ड को अंटार्कटिका महाद्वीप का क्या कहा जाता है? घर कहा जाता है। ये अंटार्कटिका महाद्वीप जो था, इस अंटार्कटिका महाद्वीप की कुछ छोटी ही जानकारी थी जो आपको ये बता दी गई है
कि इसका कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इसमें पर्वतमाला, पर्वत चोटी ये थी बस, नदियां, पठार, तालाब कुछ नहीं है, क्योंकि अंटार्कटिका महाद्वीप जो है उसका लगभग 98% भाग जो है वो किससे, बर्फ से ढका हुआ था। उसकी कुछ अधिकतर जानकारी नहीं है कि वहाँ कौन सी पर्वत चोटी है, पर्वतमाला क्या है, मरुस्थल क्या है, वो नहीं पाए जाते क्योंकि वो सिर्फ बर्फ से ढका होती है। अंटार्कटिका महाद्वीप जो है उस अंटार्कटिका महाद्वीप की महत्वपूर्ण चोटियां थी। ठीक है, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।